गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम का अध्याय 14 सांख्यिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सांख्यिकी में क्या है कि भाई कुछ आंकड़े होते हैं जिनके अनुसार हम हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का एक ब्यौरा रखते हैं। इसी ब्यौरे को या इसी जानकारी को रखने के लिए हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। अब सांख्यिकी का एक चैप्टर है हमारे में, जैसे 14 अध्याय है। अब 14 अध्याय में सांख्यिकी के बारे में कुछ और चीज़ें अपन जैसे जान लें कि भाई सांख्यिकी का महत्व क्या होता है। तो महत्व की यदि बात करते हैं तो सांख्यिकी अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य भूतकाल तथा वर्तमान काल के तथ्यों की तुलना करके यह ज्ञात करना है कि जो भी परिवर्तन हुए हैं उनमें क्या क्या उदाहरण रहे हैं और भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए सांख्यिकी का कितना महत्व है। इसका मतलब ये सांख्यिकी के बारे में बात यदि हम समझें कि भाई इसी पॉइंट को जो हमने पढ़ा है इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि भाई पुराने समय में यदि किसी चीज़ की कीमत या पुराने समय में किसी चीज़ की जो वैल्यू थी इस समय या वर्तमान समय में उसकी क्या वैल्यू है, इसमें क्या क्या अंतर हुए हैं, उसी को निकालना या उसी को ज्ञात करना क्या कहलाता है, हमारा सांख्यिकी कहलाता है। इस अध्याय के माध्यम से हम उन चीज़ों का निकालना या उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चालू करेंगे। चालू करते हैं इस अध्याय को। प्रश्नावली 14.1 से हम चालू कर रहे हैं। से चालू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है किसी विद्यालय के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान में के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन यदि समझें, क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने क्या किया, एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के द्वारा उन्होंने देखा कि जो घर हैं और घर में लगने वाले पौधों की संख्या कितनी है, कि भाई एक परिवार है उसने कितने पौधे लगाए, दूसरा परिवार उसने कितने पौधे लगाए, इन पौधों की संख्या हर घर में कितनी है, इसके अनुसार उन्होंने एक पूरा ब्यौरा, एक पूरा टेबल बनाया जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा पौधों की संख्या, तो कोई ऐसा घर है जिसमें या तो कोई भी पौधा नहीं है या कोई परिवार है जिसमें केवल 2 पौधे लगे हैं। ऐसे घर कितने हैं, तो ऐसे घर हो गए हैं उनके पास 1। ऐसे परिवार जिनके घर में या तो 2 पौधे हैं या 4 पौधे हैं, ऐसे घर कितने हो गए हैं, 2। ऐसे करके उन्होंने पूरे आंकड़े तैयार किए। तो हम आंकड़े लिख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारे आंकड़े रखे हैं, जैसे 4 से 6 पौधे घरों की संख्या, तो कितने घर हैं, ऐसा एक घर है जिसमें या तो 4 पौधे हैं या 6 पौधे हैं। ऐसे ही करके ये संख्या ऊपर बढ़ती जाती है। इसको हम बोलते हैं बारंबारता, या इसको आप बोलते हैं F से इंडिकेट करते हैं इस वाले टेबल को जो आपको दिया हुआ है वो। अब दूसरा में माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम 2 विधियों का उपयोग करते हैं। पहली विधि होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, जो होती है x बार बराबर समेशन fx बटे समेशन f, या हम इसको बोलते हैं समेशन fx से अपन ने निकाला। दूसरी विधि होती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि होती है a प्लस समेशन fu बटे समेशन f इंटू h। सम का निशान होता है ये समेशन हम जिसको बोल रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम देखें पहली विधि का हम उपयोग करें, प्रत्यक्ष विधि का हम यदि उपयोग करें, तो प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर होती है हमारी समेशन fx बटे समेशन f। समेशन का मतलब हम जितनी भी चीज़ें दी हैं हम उसको प्लस करेंगे, टोटल करके निकालेंगे हम। अब देखो यदि समेशन f की बात करें तो हम यहाँ से देख लेते हैं f ये लिखा हुआ है, या समेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसको जोड़ देते हैं। समेशन f बराबर, क्वेश्चन में पहले दे चुके हैं आपको कि कुल 20 घर थे, तो हम इसको टोटल करके देख लेते हैं कितना होता है। 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, ये 30 हो गया, सॉरी 20 हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज़ होती है x का मान निकालना। माध्य मतलब जो हमें निकाला, हमने यहाँ से निकाला मध्य मान, x का मान निकाल रहे हैं। अब x का मान कहाँ से निकालें, क्योंकि हमने यदि क्वेश्चन में देखा है तो हमें क्वेश्चन में समेशन fx का मान चाहिए और दूसरा चाहिए हमें समेशन f का। तो समेशन f का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 20 आया है। यदि हम इसकी मान निकालते हैं x का मान निकालने के बाद हम आगे चलेंगे और हम निकालेंगे fx का मान। x का मान निकालने के बाद हम निकालेंगे fx का मान, क्योंकि f ये दिया हुआ है हमारा, x इन दोनों का गुणा करके हमारा जो मान आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। हम निकालना चालू करते हैं। x का मान निकालना सबसे सरल तरीका देख लीजिए।
जो आपको यहाँ पर दोनों का बीच का डिफरेंस दिया, मतलब जो घरों की संख्या हो जो दिया है, अंतराल जो दिया है, दोनों अंतरालों को प्लस करो, जो दो संख्याएं दी हैं उन दोनों को प्लस करो, या तो उसका हाफ कर दो या डिवाइड कर दो 2 से, एक ही बात है। तो हम दोनों को जोड़ते हैं, 0 में आपने 2 को प्लस किया तो 2 ही आएगा, हाफ कर देंगे उसका तो 1 हो जाएगा, 1 आ गया। आगे चलेंगे, 4 और 2 को जोड़ा 6, 6 का आधा किया हो गया 3। आगे चलते हैं, 6 और 4 10, 10 का आपने हाफ किया 5 हो गया। अब यदि आप सबको प्लस करके निकालेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो हम देखते हैं, देखिए अभी 1 आया, फिर 2 नहीं आया, यहाँ पर आया 3, 3 के बाद 4 नहीं आया, 5 आया, 5 के बाद देखेंगे 6 नहीं आएगा, 7, मतलब विषम संख्या है सभी। तो 5 के बाद हमने 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद हो गया हमारा 11, 11 के बाद जाएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया पूरा x का मान। अब हमें निकालना है fx, इसका मतलब है f का गुणा होना है x में। संख्या लिखी हुई है, आपस में गुणा करते जाइए, 1 एकम 1, 2 से 3 दूनी 6, फिर 5 एकम 5, 7 अपना 35, 9 में 6 का 54, 11 दूनी 22 हो गए हैं, और 13 तिया 39, 39। समेशन fx, इसका मतलब है आपको दोनों को प्लस करके निकालना है, कितना निकला है इसका टोटल। तो हम टोटल निकाल के यहाँ नीचे लिख देंगे, प्लस करते हैं इसमें 6 और 1 7, 7 में 5 जोड़ते जाइए, 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 9 32, 2 3 आपने कैरी कर लिया है, हासिल आई है, फिर 3 को जोड़ दिए, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16, 16 आया यहाँ पर। इसका मतलब है आपका समेशन fx का मान आ गया है 162 या 162। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको, बराबर 162। आपने इसका जो टोटल निकाला है वो 162 निकला है। आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, x बार या माध्य बराबर हम लिखते हैं यहाँ से, माध्य बराबर इसका मान निकाला था आपने 162 162 बटे समेशन f, आपका इसका मान निकाला था 20। काट दीजिए, हम पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटा, 2 पंजे 2 से 2 एकम 2 और 2 सुन ये हो गया। इसको काटेंगे तो 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 8.81। आगे चलते हैं, x बार बराबर 10 से यदि हम में से काटे हैं तो 10 से 8 सी कट जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो यह आ गया है 8.1। अतः माध्य 8.1 है या होगा, जो भी है, ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो चुका है अपना। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है इसके सॉल्व करने वाले, कुछ और इसके क्वेश्चन हैं जिसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th तक आप इसी मेथड का यूज़ करके, मतलब कौन सी विधि है आपकी, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके आप इनको हल कर सकते हैं। ये इसी प्रकार से होंगे। 14.2 का पहला क्वेश्चन है वो भी इसी विधि से हल होगा, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे पग विचलन विधि से, जिसमें हम a का मान ज्ञात करेंगे, u का मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे और उसको हल करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर कौन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। उस क्वेश्चन नंबर 9वें को हम जो सॉल्व करेंगे वो होगी हमारी पग विचलन विधि से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता की दर प्रतिशत दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मतलब इसका है हमें इसकी माध्य साक्षरता दर निकालना है। इस बार हम कौन सी, पहले हमने याद की थी प्रत्यक्ष विधि, अब हम उपयोग कर रहे हैं पग विचलन विधि से। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, 40 से 45 के बीच में 3 है, ऐसा करके ये पूरी डिटेल दी गई है हमारी। सबसे पहला हमारा काम होता है हम f का मान निकालते हैं, तो हम निकाल देते हैं समेशन f। क्वेश्चन में आपको दे दिया था कि 35 जो नगर हैं उन 35 नगरों की बात हो रही थी। यदि हम इसका टोटल निकालते हैं तो भी 35 निकलता है। आप जोड़ लीजिए यहाँ पर चाहें तो आप, 13 हो गया है, 13 और 1 14 और 10 24, 25 26 27 और 8, ये हो जाएगा अपना 35, 35 हो गया है। मतलब इसका है कि आपका f का मान निकला है 35। नंबर सेकंड हमें निकालना है मध्य बिंदु, जो होता है हमारा x का मान। x का मान निकालने का तरीका भी मैं आपको बता चुका था, दोनों संख्याओं को प्लस कीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। हमने जोड़ा 40 और 50 को जोड़ा 90 और 10 100, 100 का आधा हो गया अपना 50। आगे चलते हैं, 50 और 60 110 और 120, 120 का आधा हो गया 60।
इसी प्रकार हम आगे चलते जाते, देखिए अब अंतर आपको अलग से दिख रहा है कि 50, फिर 10 का अंतर 60, आगे बढ़ते जाएंगे, 60 के बाद आ जाएगा 70, फिर 80, उसके बाद 90, इधर तक हमारा करना था। ठीक है, ये हो गया x। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं, हमें सूत्र में किस किस चीज़ों की या फॉर्मूले में हमें किसकी ज़रूरत है। हम यूज़ कर रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि हम जब यूज़ कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं तो हमें चाहिए यहाँ से a का मान चाहिए, a बराबर कितना होगा वो हमें निकालना है। इसके बाद हमें h का मान निकालना है, h बराबर कितना होगा हम साइड में लिख लेते हैं, a बराबर h बराबर कितना है वो निकालेंगे हम यहाँ से। उसके बाद निकालना है हमें समेसन fu का मान निकालना है। उसके बाद समेशन f का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो 35 निकला था हमारा। उसके बाद हमें निकालना है h का, बस 1 2 3 4 चीज़ों की वैल्यू चाहिए, मान चाहिए, जिसके अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, a का मान, देखिए h का मान कहाँ से निकालेंगे। पहला हम तो यहाँ समेशन f का मान 35 निकाल चुके हैं। h का मान जो होता है, जो आपको यहाँ से अंतराल दिया गया है, दोनों संख्याएं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये आपको यदि पता हो जाता है तो आपका h का मान आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 को माइनस किया, या बड़ी संख्या में से 55 में से आपने माइनस कर दिया 45 को, 45 को माइनस करेंगे जी 0, ये हो गया 10। मतलब इसके दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है अंतराल, तो यहाँ 10 आपने ले लिया। अब यहाँ हमें जो मान निकालना है उसका फॉर्मूला होता है u बराबर, देखिए क्योंकि हमें निकालना है fu, u चाहिए, f और u चाहिए, u का मान निकालना पड़ेगा। तो u बराबर होता है x माइनस a बटे h, x में से a को घटा के h, इसका मतलब है आपको a का मान चाहिए। अब a का मान निकालने के लिए जो आपने x वाली या मध्य बिंदु निकाला है उसमें से किसी एक को a मान लेते हैं। हम किसको माने, तो देखिए ऊपर से 2 छोड़ेंगे, नीचे से 2 छोड़े, बीच वाला जो है उसको हमने मान लिया a। इसका मतलब है a का मान कितना हो गया 70 हो गया a का मान। अब आगे की मेथड है, अब यहाँ से हम चलते जाते हैं, u बराबर x माइनस a बटे h, तो 50, x की वैल्यू पहली वाली हम देखते हैं, x की वैल्यू कोई 50, सूत्र में मान रखते हैं, u बराबर हो गया पहले वाले के लिए x का मान हो गया 50 माइनस a का मान आपने 70 निकाला था और h का मान आपने 10 निकाला था। 70 में से 50 जाएंगे, बचेगा माइनस का 20 बटे 10 को आप जब काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, तो आपने लिख लिया -2। अब आप देखेंगे अभी हमने यहाँ पर लिया था 50, अब 50 की जगह हम लेंगे यहाँ से 60 में से 70 को माइनस किया तो बचेगा कितना 10 माइनस का, फिर आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा -1, तो ये हो गया आपका -1। फिर यहाँ से देखेंगे, देखिए 70 में से 70 या 70 में से 70 को माइनस करेंगे 0। आगे की मेथड बहुत ईजी है, जैसे देखिए आपने यहाँ से निकाल लिया भाई, -1 आया था, -2 आया था, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +2, सरल मेथड है। अब एक और छोटा सा तरीका देख लें, जिस संख्या को आपने a माना है उसके सामने लीजिए 0, ऊपर बढ़ते जाइए -1 -2, ऊपर बढ़ते जाएंगे 3, यदि संख्या है तो, नहीं है तो फिर यहाँ आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ऐसे करके नीचे बढ़ते जाएंगे, तो ये टाइम भी कम लगेगा और ये आपका सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। आगे चलते हैं, समेशन fu निकालना है हमको, तो समेशन fu के लिए हम देखते हैं f हमारा ये रहा, u यहाँ हमने यहाँ निकाल लिए हैं मान, दोनों का गुणा करते जाइए, मल्टीप्लाई, 3 का 2 में 3 दूनी 6, 3 2 6, माइनस का 6 आ गया है। फिर 10 का 1 में 10 1 10 या 10 एकम 10, माइनस का चलेगा, 0 का किया है 11 0 0 या 11 का 0 में तो 0 ही निकला। 8 का 1 में 8 1 8, 3 का 2 में 3 2 6 या 3 दूनी 6, प्लस वाली को अलग जोड़ें और माइनस वाली को अलग जोड़ते हैं हम, तो ये माइनस वाली दोनों है, तो 10 को 6 में जोड़ा तो हो गया माइनस का 16 या माइनस का 16 आ गया आपका। यहाँ से आप चलें 8 और 6 14, ये हो गया प्लस का। समेशन fu इक्वल बराबर करेंगे तो देखो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो 16 में से आपने 14 को घटाया, 16 में से 14 को माइनस किया तो बचता है आपका माइनस का 2, क्योंकि बड़े डिजिट माइनस की है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब आपके पास मान आ गए हैं, इसकी वैल्यू निकाल ली आपने -2, इक्वल आ गया है अपना -2, मान रख देते हैं हम। हमारा फॉर्मूला है हमारा x बार, यहाँ से हम पग विचलन विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो a प्लस समेशन fu अपॉन h लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से लिखते हैं बराबर a का मान हमारे पास 70 था, प्लस समेशन fu का मान आपने निकाला है -2, अपॉन में आ गया आपका समेशन f जो 35 था 35, h का मान आपने यहाँ से कितना निकाला था 10, काटना हो तो काट दीजिए, इसे हम काट देते हैं 5 से 7 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार।
तो x बार बराबर आ गया 70 प्लस 2, ये यहाँ माइनस और प्लस हो गया आपका माइनस, 2 का 2 में 2 दूनी 4 बटे 7, काट लीजिए, 4 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो ये हमने भाग दे दिया है 0.0, ये 0 हो गया है, 5 टाइम में 35, और ये और 5 बचा, यहाँ 0 7 टाइम में, तो यहाँ हो गया आपका x बार बराबर 70.057, इसको प्लस कर देंगे हम यहाँ से, तो x बार इज इक्वल टू हो गया है हमारा, इसमें जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 70.57, ये आपका आंसर आ गया है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके, आप इन क्वेश्चनों को देख लें। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया आपने, पग विचलन विधि लगाई, पग विचलन विधि से क्वेश्चन का आंसर बस थोड़ी सी लंबी है, मतलब 3 आपको एक कॉलम और बढ़ जाएगा यहाँ से बस, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। यदि इस विधि का उपयोग करेंगे तो आपके आंसर भी फटाफट आ जाएंगे और होता भी जाएगा इस सरल से। इसको नोट कर लें, आने वाले क्वेश्चन करें, जो समस्या हो पूछते जाएँ। थैंक यू।